हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना जो है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, मतलब फिजिक्स ही यहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिक जो है टॉपिक्स वो इस चैप्टर में कवर होते हैं। सबसे पहले बार बार फिजिक्स में जो टर्म आएगी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बार बार आपको बोला जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी को इसमें एक्सप्रेस करो, इस यूनिट, ये इसके यूनिट है, इस फिजिकल क्वांटिटी के हैं। तो वो वाली क्वांटिटीज जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। जैसे कि अगर हम बोलें मास जो है, मास को हम मेज़र कर सकते हैं किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में। तो जो मास है इसे हम डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं, तो मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ जो है मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर्स में है या फुट में है, तो लेंथ यहाँ पे क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। वही कि हम इसे डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं। डायरेक्टली हमने स्केल लिया, उसे हमने मेज़र कर लिया, ठीक है, डायरेक्टली हम इसे मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद टाइम हो गया। टाइम को हम सेकंड्स में लिख देते हैं, मिनट्स में लिख देते हैं, आवर्स में लिख देते हैं। तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो वो वाली क्वांटिटीज जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई डायरेक्टली। अगर हम बात करें अब फोर्स की, फोर्स जो है उसे हम मेज़र कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलेरेशन से, ठीक है। मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास? इनडायरेक्टली। मतलब हमने उसे मल्टीप्लाई या फिर किसी दो क्वांटिटीज़ को या थ्री को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगर हमें ऑब्टेन हो तो वो इनडायरेक्टली हो गया। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो इनको एक स्टैंडर्ड वो दी है टर्म मेज़र करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। एक हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया है इन ऑर्डर टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। और जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम ना तो किसी से बनाते हैं ना ही उनको आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हुई? जो ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है मास, लेंथ, टाइम, या फिर एक और है टेम्परेचर। ये सारी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में, ना ही हम इनको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ना ही हम इनको ना ही ये किसी पे डिपेंड करती हैं। तो ये होगी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं, जैसे कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम बना रहे हैं इसे। वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, ये डिपेंड करती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। तो उनको हमने डिवाइड करके फिर हमारे पास वेलोसिटी आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कोई भी लिख लो, फोर्स का मैंने आपको बताया कि मास इनटू एक्सेलेरेशन। उसके बाद पावर है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ये भी दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है। मतलब ये बाकी सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं,
तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं दैट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो अब इंडिपेंडेंट होती है अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे दैट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्लियर है आपको। उसके बाद सेम आगे हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट मैंने आपको बताया क्या था, एक हमने स्टैंडर्ड चूज किया है इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मास है, मास को हम किलोग्राम्स में या ग्राम्स में मेजर करते हैं, मास को हम सेंटीमीटर में नहीं मेजर करते। तो मास के लिए हमने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चूज किया है दैट इज किलोग्राम, ग्राम, मतलब जो स्टैंडर्ड एक चूज किया है इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज यूनिट। अब यूनिट जो है वो भी दो तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज थी वैसे यूनिट है। एक है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे कौन से हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, जिन्हें ना हम किसी से बनाते हैं ना ही फर्दर इनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि फिर से मास, मास के यूनिट क्या है, किलोग्राम्स या ग्राम्स। उसके बाद लेंथ है, लेंथ मीटर सेंटीमीटर। उसके बाद टाइम है सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वाले यूनिट कौन से हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप देखो इनको ना ही हमने किसी से डिराइव किया है ना ही ये इनको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। मीटर है, मीटर तो मीटर ही रहेगा, ना ही ये इसे किसी से बनाया है। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स विच कैन नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर nor can be further resolved into other more simpler units. These are known as fundamental units, ठीक है। और ये किनको मेजर करते हैं, ये वाले यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज को। उसके बाद आगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। अभी बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या है, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, टाइम के होते हैं सेकंड, तो इसके यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एरिया। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब मीटर इनटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम बोलें एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, फिर से सेकंड, ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सारे यूनिट जो हैं वो किससे हमने बनाए हैं, फंडामेंटल यूनिट से। तो यूनिट्स विच आर डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट के एक स्टैंडर्ड यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेल डिफाइंड। पहला क्या है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड जो है ये इसका जो साइज है इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, मतलब ना ही ये बड़ा होना चाहिए ज़्यादा, ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इसका साइज जो है वो सुटेबल होना चाहिए। तीसरा इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, सारी जगह पे इजीली जो है ये रिप्रोड्यूस होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। फोर्थ इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए।
और ये जो है टाइम के साथ और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एक जगह पे अगर मास की यूनिट किलोग्राम्स है तो ये नहीं है कि 15-20 किलोमीटर के बाद उसके जो है यूनिट वो चेंज हो जाए। इसीलिए ऐसे ही लेंथ के यूनिट, ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर होने चाहिए और टाइम के साथ आफ्टर 2 आवर्स या फिर 100 किलोमीटर के बाद जो है वो उसके यूनिट चेंज हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो या वो चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी सेम, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब सारे नेशंस में वो जो यूनिट है वो अवेलेबल होने चाहिए। ये थी मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स। एक और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो चेंज है नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर या और फिजिकल कंडीशंस, और फिजिकल कंडीशंस लाइक एयर, ठीक है। मतलब ना ये चेंज होना चाहिए टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो लेंथ के यूनिट और है, अगर 37 हो गए तो और हो गया। सिमिलरली विद प्रेशर ये यूनिट चेंज नहीं होने चाहिए। तो इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशंस लाइक विंड, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये होगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास जो है 4 सिस्टम है यूनिट्स के। एक है सबसे पहले CGS, उसके बाद MKS, उसके बाद FPS, उसके बाद है SI। तो नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने सिस्टम है हमारे पास? 4 सिस्टम है हमारे पास यूनिट्स के। कौन कौन सा? सबसे पहले CGS, सेकंड MKS, थर्ड FPS, उसके बाद है SI सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें ना 3 यूनिट मतलब ये जो 3 टर्म्स है, एक मास को रिप्रेजेंट करती है, एक लेंथ को और एक टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो C है, CGS सिस्टम में जो C है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सेंटीमीटर। G क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राम्स। और S क्या है? सेकंड। मतलब हर एक में एक मास होएगा, एक लेंथ होएगा और एक टाइम होएगा। यहाँ पे CGS C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, ये मास हो गया, टाइम किस में हो गया? इसमें सेकंड में। तो ये याद रखना है, अगर हमें किसी कोई बोल दे कि SI टू CGS कन्वर्ट करना है तो SI जो है उसमें हमें जो लेंथ है वो सेंटीमीटर, CGS में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, मास ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, टाइम सेकंड में रहेगा। उसके बाद M है मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। इसमें MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी क्या है? M मीटर, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ, ये मास और ये टाइम। सिमिलरली यहाँ पे ये लेंथ है, ये मास है, यहाँ पे ये टाइम है। नेक्स्ट जो है FPS सिस्टम, F से है फुट, P से है पाउंड, S से है सेकंड। तो इसमें भी क्या है? फुट जो है वो लेंथ है, पाउंड जो है मास है, सेकंड जो है वो टाइम है। नेक्स्ट जो है दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम में 7 जो है हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब SI की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स कौन से हैं? 7 बेसिक यूनिट, फर्स्ट तो है मास, सेकंड लेंथ, फिर टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट,
फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हो गया हमारे पास 7 बेसिक यूनिट। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। अब हम ये डिस्कस करेंगे 7 बेसिक यूनिट्स पहले, फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है हमारे पास। आई होप कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए कि कौन कौन सा लेटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 7 बेसिक यूनिट्स, फोर्थ हमारा था एसआई यूनिट्स। पहले इसमें 7 बेसिक यूनिट्स। 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर है क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब सबसे पहले हम इसके सिंबल लिखेंगे कि कौन से यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके यूनिट क्या है। मास जो है वो किलोग्राम में होता है, एसआई में, सीजीएस में था ग्राम्स में, एसआई में क्या होगा, मास किलोग्राम्स में, केजी से रिप्रेजेंट, लेंथ मीटर, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम सेकंड में होएगा, एसआई में रिप्रेजेंट करेंगे एस से। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो है केल्विन, केल्विन को लिखते हैं के से। इलेक्ट्रिक करंट किस में होता है, एम्पियर में, एम्पियर को किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं कैंडेला, कैंडेला, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी स्मॉल डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, मोल को लिखेंगे, सिर्फ पीछे वाला ही हटा देंगे, शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन इसका MOL। तो ये हो गया हमारे पास 7 बेसिक यूनिट। उसके बाद है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, एक बताया था मैंने आपको प्लेन एंगल, दूसरा बताया था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सेकंड था सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल, इसके यूनिट होते हैं रेडियन, रेडियन, और इसे लिखते हैं RAD। और सॉलिड एंगल के होते हैं स्टीरेडियन, इसे लिखते हैं SR से। तो अब जो प्लेन एंगल है, ये तो सारा पता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। जो प्लेन एंगल है वो सर्कल से रिलेटेड है, और जो सॉलिड एंगल है वो स्फीयर से रिलेटेड है। अब सर्कल क्या है, सर्कल की एग्जांपल दे सकते हैं बेंगल, बेंगल होती है, ठीक है। सॉलिड एंगल जैसे हो गया कोई बॉल होगी, वो अंदर से भी फिल है। तो प्लेन एंगल में जो इसके सेंटर में, जैसे मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा ही है, जो सेंटर में आर्क जो है वो सेंटर में एंगल बना रही है, तो वो वाला प्लेन एंगल है। लेकिन सॉलिड एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल अगर हम एक स्फीयर है उसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं और उसे हम बीच में से निकाल लेते हैं, तो बीच में सेंटर में जो एंगल बन गया वो कौन सा एंगल होएगा, सॉलिड एंगल। तो इसके यूनिट होंगे स्टीरेडियन, और प्लेन एंगल के क्या होंगे, रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो होगी हमारी एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एडवांटेजेस ऑफ
SI system of units. Next is advantages of SI system of units. एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज है कि इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला कि ये कौन सा सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या है कि कोहेरेंट वो सिस्टम वो होता है जिसमें ऑल द ड्राइव यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द गिवन बेसिक यूनिट्स। तो मतलब जिसमें जैसे हमने किया है कि ड्राइव यूनिट्स हम किसी भी बेसिक यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बना सकते हैं। तो ये एक हो गया कोहेरेंट सिस्टम हो गया। सेकंड हो गया हमारा रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रैशनल सिस्टम कौन सा है कि जैसे एनर्जी है, मतलब एक ही यूनिट सारों के लिए होएगा। एनर्जी की दो टाइप्स थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और भी है मैकेनिकल एनर्जी है। तो अगर एनर्जी के यूनिट जूल है तो सारी क्वांटिटीज के लिए जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है चाहे काइनेटिक एनर्जी है, उनके लिए वो अलग होएगा। लेकिन हीट के लिए क्या है, हीट के लिए कैलोरीज होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए वाटर होता है। लेकिन बाकी जो सारी टाइप्स है उनके लिए एक ही यूनिट होएगा, दैट विल बी जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब सारे नेशंस में ये एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास कि मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक सिस्टम मतलब कि ये जो है ऑल मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। तो जैसे किलोग्राम्स है उनको हमने ग्राम्स में मान लो कन्वर्ट करना हो तो उसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो सारा जो है इनके मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स किस में होंगे, 10 की पावर में होंगे। तो ये मैट्रिक मतलब इसका क्या मतलब होता है, इट विल बी रिलेटेड टू 10। उसके बाद है क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम। क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम कैसे क्लोजली रिलेटेड है, जैसे kg है इजीली हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर है उसे हम इजीली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना है 100 है, या ये हो गया 10⁻3। ठीक है, तो टाइम के तो सेकंड ही है, मतलब ये क्लोजली रिलेट करता है CGS सिस्टम में। तो ये हर जगह पे ये आ जाता है कि SI को CGS में कन्वर्ट करो, मतलब हम इजीली इसे रिलेट कर सकते हैं CGS सिस्टम से। तो ये थी हमारे पास 5 एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसी चैप्टर के जो है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल्स कौन से होते हैं, सब मल्टीपल्स कौन से होते हैं। अब मल्टीपल्स है जिसे हम 10 की पॉजिटिव पावर में लिखते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं जिसे हम 10 की नेगेटिव पावर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। पहले होंगे मल्टीपल्स, मल्टीपल्स जिसमें 10 की पावर क्या होगी, प्लस में होएगी। ठीक है, ये आपको मतलब याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो हर जगह ये तो है नहीं कि मतलब हमें जो किसी ना किसी की वैल्यू दी होएगी वहाँ पे, तो हमें ये नेचुरली अप टू द एंड ऑफ फिजिक्स ये हमें जो है मल्टीपल सब मल्टीपल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले है डेका। पहला मल्टीपल कौन सा है, डेका। दूसरा है हेप्टो।
तीसरा है किलो, फिर है मेगा, फिर है गीगा, देन टेरा, फिर पेटा, फिर है एक्सा, फिर है जेप्टा, फिर है जोटा। अब पहले हम इसका सिंबल लिखेंगे, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो वाला सिंबल हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंबल क्या है इसका। सिंबल के बाद उसके फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर। सिंबल डेका का है डी ए, डी ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेका को, डी ए, 10⁻⁴। उसके बाद है हेक्टा, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका है 10⁻²। फिर किलो, कैपिटल के से, फिर इसे लिखते हैं 10⁻3। ये आपको पता ही होएगा क्योंकि ये तो बेसिक ही है। मेगा, मेगा होता है 10⁻6। गीगा होता है 10⁻9, फिर 10⁻12, फिर पेटा, पेटा होता है 10⁻15, ये होता है 10⁻18, 10⁻21, 10⁻24। मेगा को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, गीगा जी से, टेरा टी से, पेटा पी से, उसके बाद एक्सा ई से, जेप्टा जेड से, ये वाई से। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखना था, ये इधर इंटरचेंज करना, ये इधर आना था 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, 10⁻21, 10⁻24। और सिंबल्स जो हैं वो इधर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेप्टा, देन उसके बाद जो है सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में जो है 10 की पावर क्या होएगी, माइनस में होएगी, ये वाले जो है सिंबल वो अलग होएंगे। अब ये एक बार दोबारा फिर से देख लो, डेका, डेका जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ए से, फैक्टर क्या है 10⁻1। हेक्टो है, हेक्टो एच 10⁻2, किलो के 10⁻3, मेगा एम 10⁻6, गीगा जी 10⁻9, टेरा टी 10⁻12, पेटा पी 10⁻15, एक्सा ई 10⁻18, जेप्टा जेड 10⁻21, जोटा वाई 10⁻24। अब यह इसका यूज़ क्या है, यूज़ कहाँ पे आएगा। मान लो हमने कहा कि 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 kg, इसे हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या है इसकी जगह के की जगह किलो की जगह क्या आ जाएगा 10⁻3, तो कितना आ जाएगा 10⁻3 ग्राम्स। उसके बाद ऐसे ही अगर हम कहें कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, किलो की जगह 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, साथ में क्या आ गया मीटर, 10⁻3 मीटर। अगर हम बोलें कि 1 हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हेक्टो की वैल्यू कितनी है 10⁻2 है, तो 10⁻2 मीटर हो गया। तो ऐसे ही अब हमने सब मल्टीपल्स करने हैं।
यहाँ पे आ गए हमारे सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स उसमें 10 की पावर किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या है हमारे पास वहाँ पे सब मल्टीपल में डेसी, डेसी है, सेकंड है सेंटी, फिर है मिली, फिर है माइक्रो, देन उसके बाद है नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, फिर उसके बाद है जेप्टो, फिर है योक्टो। अब हम इसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल कौन सा है, डेसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, सेंटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको स्मॉल पी, फिर फेम्टो एफ, उसके बाद एटो ए, जेप्टो स्मॉल जेड और योक्टो स्मॉल वाई से। डेसी की वैल्यू होती है 10⁻⁻1, सेंटी की होती है 10⁻⁻2, मिली की होती है 10⁻⁻3, माइक्रो की 10⁻⁻6, नैनो की 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15 और एटो होती है 10⁻⁻18। उसके बाद है येप्टो 10⁻⁻21 और योक्टो 10⁻⁻24। ये सब मल्टीपल्स है। तो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, मान लो हमें बोल दिया कि 1 नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 नैनो सेकेंड बोल दिया कि 1 नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो क्या आ जाएगा, नैनो की जगह हम क्या पुट कर देंगे 10⁻⁻9 सेकेंड। हमें बोल दिया मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मान लो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करना है मीटर्स में, तो मिली की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, तो कितना हो गया 10⁻⁻3 मीटर। उसके बाद 1 माइक्रो सेकंड को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो माइक्रो की कितनी वैल्यू है 10⁻⁻6, हमने डायरेक्ट माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इसे हमने ऐसे चेंज करने के लिए वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके अलावा 2 टर्म्स हैं, वो उसे हमें डायरेक्ट ही याद रखना है। एक तो है 1 एंगस्ट्रॉम, वो होती है 10⁻⁻10, उसके साथ मीटर यूनिट ऐसे ही लगे होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पे मीटर वगैरह नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और एक होता है 1 फर्मी, फर्मी होता है 10⁻⁻15, वहाँ पे मीटर साथ में लगा होता है। जैसे यहाँ पे फेम्टो था, फेम्टो की सिर्फ फैक्टर था 10⁻⁻15, लेकिन जो फर्मी होता है फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर साथ में लगा होता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है लाइट ईयर है, उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो हमारे चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।